सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव में हम लोग बात करेंगे पल्लवी चौहान, हिमाचल के कोट खाई से हैं और बिल्कुल जंगल के बीच में वो लोग रहते हैं, सेबों के बाग हैं। जुड़ गई हैं मुझसे। पल्लवी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले मैं पल्लवी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पल्लवी, मैंने पहले भी बताया, हिमाचल में शिमला के पास एक जगह है कोट खाई, वहाँ रहते हैं। पल्लवी, आपके गांव का क्या नाम है? सर, मेरे गांव का नाम डकहाल है, डकहाल। डकहाल। तो लिटिल बिट टॉप। थोड़ा सा ऊंचाई पे, ठीक ठीक ठीक। तो इस फेसबुक लाइव में हम पल्लवी से बात करेंगे, उनके खाने पीने, रहन सहन, उनके आसपास की जो सारी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह वो लोग रहते हैं। ठीक है। और शहर से दूर हैं तो उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या फैसिलिटीज उनके गांव तक पहुंच गई हैं और किन किन फैसिलिटीज को उनके गांव तक आना चाहिए। पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा और आगे आ जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत फ्रूटफुल होने वाली है ये। देख रहे हैं, बिल्कुल। आप गौतम देख रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं। तो पल्लवी, आपके आसपास सेबों के बड़े बड़े बाग हैं, आपके खुद के भी हैं। जी। पहला पॉइंट यही है कि आप मुझे ये बताएं, एक सेब का पेड़ लगाने तक और उस पे फल आने तक कि कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर होता है? सर, अक्रॉस अगर हम ले तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो सेब का पौधा है हम्म। वो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम सेब का पौधा उगा रहे हैं। हम्म। ठीक है, पहले हमें क्या करना होता है, एक गड्ढा करना होता है, सेम वही जो आप अपने फ्रूट्स के लिए करते हो। हम्म। सेम वही प्रोसीजर आपके एप्पल्स का होता है जो आप आम के लिए करते हो एंड ऑल, और भी आपके जो फ्रूट्स हैं उनके लिए करते हो। सो एक गड्ढा किया जाता है, उसमें आप जो है अपनी कलम डाल देते हैं सेब की। हम्म। ठीक है, उसे दबा दिया जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ा आपको लगता है 1-2 साल का हो गया है, हम्म। उसके बाद उसमें कलम की जाती है। कलम करने के बाद उसमें डिपेंड करता है, आपने कलम रॉयल की करनी है, ठीक बात है। आपको रेड गोल्डन की करनी है। क्योंकि ये वैरायटीज जो है अलग अलग होती है, हम्म। सेब की जो वैरायटीज है वो सब अलग अलग है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कलम करनी है। तो उस तरह से उसमें कलम की जाती है। और कुछ 5-6 साल बाद जब वो पौधा बड़ा होता है तो वो फल देना शुरू कर देता है। जी। जी, पर इसमें कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि ज्यादा समय भी लेते हैं और जो कि कम समय भी लेते हैं। हम्म। जी। तो दूसरा मेरा सवाल यही है, आपका गांव शहर से कितनी दूर है? अप्रोक्स 2 से 3 आवर्स हमें लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आपको शहर में जाने में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को वहाँ फील होती हैं कि भाई हम शहर से इतना दूर हैं, बिल्कुल अलग पड़े हैं, जैसे मैदान और पहाड़ में बहुत अंतर है, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है, इस तरह जी। की समस्याएं कुछ हैं बात है? अ, वैसे जो पहले की जनरेशन थी उनके लिए ये थोड़ा टफ टाइम था। हम्म। बट अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो रोड्स भी आपकी आपके घर तक आती है। हम्म। आपके पास सबके पास गाड़ियां हैं, अवेलेबल है। हम्म। सो बाजार भी आपका, अगर आपको जाना है, ऑलमोस्ट शॉप्स आपके लिए होती अवेलेबल होती है, आप सब्जियां खरीद सकते हो। हम्म। तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा होता है कि पर्टिकुलर लोग अपने गांव में भी सब्जियां उगा लेते हैं अपने खाने लायक। जैसे आजकल है, कोरोना चला है, हम्म। तो इस बीच क्या होता है कि लोगों के घर तक गाड़ियां पहुंच रही है, ओके। सब्जियां आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। पर कुछ एक एरिया ऐसे है जहां पर ये फैसिलिटी नहीं है, अभी भी नहीं है, जहाँ पे हम्म। रोड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। इवन हमारे भी है, अभी हमारा रोड भी अभी कच्चा हम्म। है, दिक्कतें होती है आने में जाने में, हमें भी ठीक। प्रॉब्लम आती है। हम्म। जी। तो आपके गांव में कितने घर होंगे पल्लवी? मेरे गांव में अप्रोक्स 50-60 घर है। 50 to 60 घर है। जी। और मैं जहां से बात कर रहा हूँ, आपको अंदाजा है यहाँ एक गांव में कितने घर हो सकते हैं? अ, वैसे जितना मुझे पता है, राजस्थान की पॉपुलेशन, आप उधर से ही है जहाँ से, तो वहाँ की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा है।
हरियाणा के गांव में मतलब यस नॉर्मल हरियाणा। में 1000 से ज्यादा घर होते हैं। ओ माय गॉड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको पहाड़ों में रहना अच्छा लगता है फिर या मैदान में आना पसंद है? क्या आपको क्या लगता अभी मैं अगर थोड़ा रियलिटी बताऊं तो मुझे वैसे मैदानों में पसंद है। वो कहते हैं ना, अगर आप एक जगह पे रहते हो तो आप उब जाते हो। है? टूट जाते तो हैं। वही चीज हमारे साथ है। हाँ जी। तो हम भी पहाड़ों में रह के, क्योंकि अपना बचपन सारा यहीं पे बीता है, तो थोड़ा हम्म। हम भी उब से गए हैं। तो अगर हम प्लेन एरिया, लाइक आप देख लो चंडीगढ़, अगर हम हम्म। चंडीगढ़ जाते तो हमें वहाँ रहना बहुत पसंद आता है। वो प्लेन एरिया देखना, वो सब, वो ट्रैक्टर की सवारी, वो सब, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है आपके यहाँ? दिन की शुरुआत अप्रोक्स मैं 8 या 8:30 में उठती हूँ। और उसके बाद खाना मम्मा बना देते हैं। और मम्मा खाना बना देते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट हो जाता है। हाँ, कभी ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि काम नहीं होता है, काम होता है। इवन आज मेरे पास काम था तो हमने आज स्प्रे की थी। ओके। पौधों में हमें स्प्रे करनी होती है। हम्म। जी, तो आज हमने स्प्रे की थी, तो आज हमें पापा ने 5 बजे उठा लिया था। हम्म। तो 5 बजे से हमने 9 बजे तक स्प्रे की है। तो ओके। ऑलमोस्ट कभी काम होता है तो बीच में काम भी करते हैं, नहीं होता है तो रेस्ट होता है। फिर अपना वही है, अपना सुबह खाना खाओ, दिन में खाओ, शाम को खाओ एंड सो जाओ। ओके। तो कोरोना का कुछ जी जी। आपके ऊपर असर पड़ा है यहाँ काम बंद होने से? कोरोना का असर अगर मैं बताऊं तो वी आर सो मच लकी कि हम लोग हम्म। इतनी अच्छी जगह में रह रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, हम्म। हम फेस नहीं किया है यहाँ पे। ऑलमोस्ट कहीं भी कोरोना नहीं है मेरे पूरे एरिया में, हम्म। क्योंकि मेरे एरिया में बहुत सारे गांव आते हैं। हम्म। तो हमें कोरोना से थोड़ी राहत मिली है, होप्सो की राहत ही मिले। सही बात तो अभी तक सब कुछ सही है। जी। है। ठीक है। तो आपकी जो सेब जो तैयार हो जाती हैं उनको उठाने के लिए गाड़ियां आपके खेत तक आती हैं या फिर आप उनको अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, अभी तो सबसे पहला हमें जो मुश्किल आ रही है, हमारे पास वर्कर नहीं है। हाँ। क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस तो वर्कर आ नहीं पा रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमारे जो मोस्टली वर्कर आते हैं वो नेपाल से आते हैं, तो वहां से वर्कर आ नहीं पा रहे हम्म। हैं। थोड़े यूपी से आ रहे हैं, वो भी कुछ वो है जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, वो किसी पर्टिकुलर आदमी के पास ही आ रहे हम्म। हैं। बट ऑल्दो ऐसे हमारे पास वर्कर नहीं है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इवन सेब आप इस बार कुछ ज्यादा ही है, मैं यही कहूंगी। मुझे सबका तो नहीं पता, पर हमारे कुछ ज्यादा ही हुए हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास वर्कर नहीं है, हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसका ढुलान करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है। सो बहुत मुश्किल है। आपके आपके बागों में कौन सी क्वालिटी लगती है सेब की? क्वालिटी वैसे तो मोस्टली जो है रॉयल ही लगाया जाता है। हम्म। वैसे डिपेंड करता है, वैसे वैरायटीज बहुत सारी है, रॉयल है, रिचर है, आपका गोल्डन है, रेड गोल्डन है। हम्म। इस तरह की वैरायटीज है, पर रॉयल जो है वो आपका बेस्ट माना जाता है। ओके। ओके। जी जी। अच्छा तो एक बात मुझे बताइए, आपके एरिया में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है ना? कितने महीने रहती है? हाँ जी बिल्कुल। ये आपका होता है, पर कभी कभी होता है कि वो मार्च में भी हो जाता है। तो फेब और मार्च के बीच बर्फ पड़ती है, तो अप्रैल तक वो ऑलमोस्ट निकल ही जाती है, अप्रैल एंड तक। हम्म। जी। तो बर्फ। आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी। जी बिल्कुल। तो जैसे लोग यहाँ के मैदानी इलाकों के लोग बर्फ में आना पसंद करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, बर्फ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइम तक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा क्या कुछ है? अगर मैं पेड़ों के अकॉर्डिंग कहूँ तो, बिकॉज हमारे पास सोर्स सिर्फ एप्पल ही है यहाँ पे, तो हाँ। एप्पल्स के लिए बर्फ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बट अगर मैं अलग वे में कहूँ, अपने वे में कहूँ, तो हमें पसंद नहीं है कि ज्यादा बर्फ, क्योंकि बहुत टाइम तक रहती है तो लगता है कि उफ, हम तो यहाँ पे अंदर ही है, कहीं बाहर जाना था, ये बर्फ कब निकलेगी। तो थोड़ा वो घुटन सी महसूस होती है, प्रियंका हमें देख। तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। हम्म। अच्छा तो आप सेब के अलावा और कौन सी फसलें उगाते हैं अपने खेतों में?
सेब के अलावा वैसे हम फसलें कोई उगाते तो नहीं है, बट हाँ हम अपने खाने के लिए थोड़ी फसल लगा देते हैं, जैसे पॉल्स लगा दी, वेजिटेबल्स लगा दी, और अपना कुछ इस तरह से छोटा मोटा कर लेते हैं। बट अगर हम सेल आउट ले करें तो हम सिर्फ सोर्स हमारा सिर्फ सेब ही है। ओके, तो आप कंप्लीटली सेफ। जी जी बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक बात है। गेहूं गेहूं उगाया जाता है आपके यहाँ? नहीं, गेहूं यहाँ पर नहीं उगाया जाता है। द रीजन इज कि आपके गेहूं के लिए थोड़ा गर्मी का भी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, और पानी का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिवर्स होती है तो हमारे यहाँ पे रिवर्स भी नहीं है कि पानी हम उसमें प्रोवाइड कर सके। तो रिवर्स है तो बहुत ज्यादा दूर को है, तो ये मुश्किल है थोड़ा कि हम गेहूं यहाँ पे नहीं लग सकता है। ओके ओके, अभी मौसम कैसा है यहाँ? हम्म। मौसम आजकल वैसे धूप लगी है, मौसम बट मौसम है। कभी कभी होता है कि मौसम, जी, मौसम कभी कभी शाम को बदल जाता है, शाम को बारिश होना शुरू शुरू हो जाती है। ओके। सो वेदर है, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। जी। अभी आपके सेब की जो तुड़ाई है वो कब होने वाली है? सितंबर में? जो हमारे सेब की तुड़ाई जो है वो अक्टूबर, अक्टूबर में? अक्टूबर हमारा लास्ट मंथ होता है। जी लास्ट मंथ होता है, अक्टूबर में हमारे सेब तोड़ने को आ जाते हैं। बट कुछ एक प्लेसेस ऐसे है, जैसे कि आप लोअर एरिया होता है, हाइट वाला एरिया होता है, लो वाला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो अभी हम थोड़ा हाइट में रहते हैं तो हमारा सेब जो है थोड़ा लेट आता है तोड़ने में, पर जो लो साइड में रहते हैं, डाउन साइड में रहते हैं, उनका सेब जल्दी आ जाता है। वैसे तो मोस्टली उनका सेब इस वक्त शायद मंडी में भी उतर चुका है। मंडी में सेब उतर चुका है, मंडी मंडी का एरिया जो मेरी बात जी उतर। हाँ उतर चुका है। ठीक है। तो जी जी पीने जी। के पानी की आप व्यवस्था कैसे करते हैं? पीने का पानी कहाँ से लेते पीने का पानी वैसे ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं है यहाँ पे, रिवर्स है पर बहुत दूर है। हैं? पर उसी के ही जरिए हमारे लिए जो है कि नाली के जरिए हमें आगे से आगे पानी प्रोवाइड किया गया है। अच्छा। रिवर्स दूर है पर टैंक्स बनाए जाते हैं खेतों में, और टैंक्स में पानी इकट्ठा किया जाता है, उसके जरिए हमें नाली के जरिए हमें सबके लिए पानी प्रोवाइड किया जाता है। और बिजली की व्यवस्था जी, कैसी है आपके यहाँ? बिजली भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा बर्फ के टाइम हमें दिक्कत होती है। जब बर्फ पड़ती है तो कई बार क्या होता है कि तारे टूट जाती है, हाँ। क्योंकि वो बर्फ कुछ ज्यादा हो जाती है, तो उस वक्त हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि 10 to 20 डेज लग जाते हैं कि कभी लाइट नहीं आती है। बट हाँ अब चलो थोड़ा फैसिलिटी है तो अब ठीक है। तो पल्लवी, अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा आपके स्कूल से रिलेटेड। आप आपका स्कूल किस टाइम लगता है? स्कूल में जाने में आपको क्या परेशानी होती है? स्कूल किस टाइम लगता था आपका? मेरा स्कूल वैसे 10 to 4 लगता था, हम्म। पर वो स्कूल बहुत दूर था तो मुझे 8:30 तैयार होके यहाँ से जाना होता था, अच्छा। क्योंकि स्कूल के लिए कम से कम 1 1.5 घंटा हमें लग जाता था जाने में। कैसे कैसे जाते थे तो आप लोग? और हाँ वो हम वॉकिंग ही जाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, और उतना घर वाले भी प्रोवाइड नहीं करते थे कि आप हमेशा गाड़ी में जाओ। बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल की होती तो शायद मे बी प्रोवाइड की जाती। तो आप उसके बाद आपके यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ही है, प्राइवेट तो कम है ना गांव के एरिया में? हाँ प्राइवेट स्कूल्स कम है। हम्म। प्राइवेट अगर है तो आपका मेन बाजार कोटखाई में है, आपका शिमला में है, इस तरह से है। ओके ओके ओके। बाकी जो विलेज में है वो सारे गवर्नमेंट ही है। तो छुट्टियां कितने दिन, कितने महीने की रहती हैं आपके स्कूल में? जैसे हमारे यहाँ छुट्टियां लोकल हॉलीडेज जो भी आपकी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है वो हमें सारी मिलती थी। नहीं, बट जैसे कुछ एक हॉलीडेज ऐसी होती थी कि जी गर्मियों की सर्दियों की कुछ ऐसी छुट्टियां। हाँ, हमें जून में गर्मियों की छुट्टी होती थी। हाँ। जी गर्मियों की छुट्टी हमें जून में मिलती थी। ओके। तो 10 से 4 बजे का स्कूल का टाइम था, पैदल जाना और पैदल आना बहुत मुश्किल रास्ता था। हाँ जी,
बहुत बहुत इवन हमारी बहुत ज्यादा चढ़ाई लगती थी, थक जाते थे जाते हुए आते हुए। तो बड़ा बहुत मुश्किल वाला सफर था वो स्कूल वाला, बट बहुत अच्छा था, मेमोरेबल था बहुत। हम्म। तो इस इससे जी आप लोगों का स्टेमिना भी काफी मजबूत होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इवन कहा जाता है जो हम हिमाचलीज होते हैं हम बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों का ये होता है हमें काम करना, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारा काम करने से ही पच जाता है, तो मतलब हमारा वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है। हम्म। ऐसी बहुत जी सारी बातें हैं जो आपसे जाननी है पल्लवी। आप वहाँ रहती हैं, आपको वहाँ के बारे में ज्यादा पता है, और हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग जानना चाहते हैं कि पहाड़ जो दूर से सुंदर दिखाई देता है, उस पहाड़ में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो उन पहाड़ वालों को चुभती होंगी, जो पहाड़ वालों को चाहिए वो बातें। जैसे आप लोगों के यहाँ अस्पताल, मैंने जहाँ तक मुझे पता है, काफी दूर होते हैं। ये कभी आपको कोई ऐसी जी इंसिडेंट हुआ है कि अस्पताल की आपको जरूरत है और अस्पताल बहुत दूर है, आप जा नहीं सकते? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बहुत बार बहुत हमें ज़रूरत पड़ी है कि हम भी बहुत बार सोचते हैं कि काश हॉस्पिटल थोड़ा नज़दीक होता। हम्म। बिकॉज अभी कुछ वीक्स पहले मेरी सिस्टर बीमार हो गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था। तो मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं यही सोची थी काश हॉस्पिटल नज़दीक हो, तो एटलीस्ट हम उसे जल्दी से पहुंचा सके, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत दूर है। और ऊपर से हॉस्पिटल में हमें वो प्रोवाइड नहीं की, इमरजेंसी में उसे एडमिट किया तो कोई भी मतलब उस तरह का मतलब बिहेवियर उनका नर्स का बहुत हम्म। बुरा था। लाइक वो बहुत रूडली बात कर रही थी। ठीक है। साथ में वहाँ पे एक्सरे का कोई वो नहीं है, आईज के कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो बहुत बुरा हाल है वैसे अगर देखा जाए। हम्म। सिर्फ एक आप ये बात छोटे मोटे हॉस्पिटल की नहीं है, इवन शिमला भी जाएंगे आईजीएमसी, वहां पर भी कुछ नहीं है। हम्म। इतनी भीड़ लगी होती है, डॉक्टर्स मतलब अवॉइड कर लेते हैं, आप कल आओ परसों आओ वो करो, तो बहुत मुश्किल सा है यहाँ सफर। जबकि आपके स्टेट की तो बिल्कुल पॉपुलेशन भी 80 लाख है। जी बिल्कुल। 80 लाख लोग हैं और फिर भी उनको भी दिक्कत हो रही है। जी अच्छा, बहुत ज्यादा बहुत। पल्लवी हम इनको छोड़ के हम थोड़ा ट्रेडिशन में घुसते हैं। आपका ट्रेडिशन, आपके यहाँ शादियाँ किस तरह है, क्या क्या उनमें होता है, थोड़ा सा बताएंगे? शादियां हमारे वैसे मैं अगर अपनी कोटखाई की बात करूँ तो हमारे शादी धूमधाम से ही होती है। नॉर्मली आपका फॉर एग्जांपल आपके लड़के की शादी है हाँ। तो कुछ जगह में होता है कि बारात करवाई जाती है, पर हमारे यहाँ बारात नहीं होती है। हमारे यहाँ पे सिंपल शादी होती है। बारात का मतलब होता है कि दूल्हा दुल्हन को लेने आता है, अच्छा। पर हमारे यहाँ होता है कि दुल्ह हाँ जी, हमारे यहाँ होता है कि दुल्हन खुद ही दूल्हे के घर आती है। ओके, ये तो बिल्कुल नई बात है। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ऐसा है, रहता है। ये तो गजब की बात है। अच्छा, तो फिर हाँ जी। वो दूल्हे के घर आती है दुल्हन? जी, ऐसा नहीं होता है, बट हमारी साइड से कुछ 5-6 मेंबर्स होते हैं, वो जाते हैं दुल्हन के घर। स्पेशली हमारी साइड से गाड़ी भेजी जाती है, हम्म। तो उसी गाड़ी में उन्हीं मेंबर्स के साथ दुल्हन को दूल्हे के घर लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत एक अलग बात निकल के आई कि दुल्हन आती है दूल्हे के घर। जी 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 जी। बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी साइड जो होता है अ, सोने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लाइक कि भाई हाँ उसको गोल्ड दिया गया है, उसको लाइक कितना दहेज पड़ा है। मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है हमारी साइड दहेज। ओके। हमारी साइड एक कंपटीशन बन चुका है कि नहीं उसकी गर्ल को मतलब लड़की है तो उसको अगर 10 लाख मिले हैं, नहीं तो मेरी लड़की को 15 मिलने चाहिए। ओके। ओके। अगर उसके पास नहीं भी है फिर भी उसको जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उनकी वो वजह से देना पड़ता है। उस पे प्रेशर बनाते हैं कि आप दो इतना। प्रेशर बन जाता है जी बिल्कुल। तो ये मतलब हमारी साइड कुछ अच्छा नहीं है ये चीज कि भाई हाँ अगर उसको 10 लाख मिला है तो फिर मुझे भी 10 चाहिए या मुझे भी 15 दो। तो ये अच्छा नहीं है, दहेज हमारी साइड वो कुछ ज्यादा है। ओके। तो पल्लवी, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय इस पे बहुत हो गया है। 16 लोग जुड़ भी गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। एक दो सवाल जी जी। के हम इस बातचीत को खत्म करते हैं, और आप मुझे बस एक बार फोन उठा के अपने गार्डन में एक बार घुमा दीजिएगा। अभी नहीं, अभी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, उसके बाद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे
लड़कियों की सेफ्टी को लेकर कैसा क्या मामला है? हाँ, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के मैं देखूँ तो यहाँ सब ओके है। उतना लोग इतने अवेयर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि एरिया बहुत सेफ है, एरिया सेफ है। बट अभी कुछ टाइम पहले जो वो अभी रेप हुआ था, वो गुड़िया रेप हुआ था, हम्म, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्यों किस तरह से वो चीज हुई है, बट वो बहुत ज्यादा खराब थी। पर जितना मुझे पता है कि लोग अवेयर है, लोगों को कोई, लोगों के घर में, सबके घर में अपनी माँ है, बहनें हैं, तो सबको सब अवेयर है कि ये चीज गलत है। हम्म, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम सेफ है। जी बिल्कुल। हमारे साथ पल्लवी एक वरिष्ठ साहित्यकार पवार साहब जुड़ गए हैं शायद, हाँ। वो कह रहे हैं किस विषय पे बात हो रही है। सर हम लोग बात कर रहे हैं अ, हिमाचल में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, उनके आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ पल्लवी है जो कोटखाई शिमला से है। कोटखाई एक जगह का नाम है वहाँ शिमला में, वहां से बात कर रही है। तो पल्लवी एक बार आप मुझे अपना वो बगीचा दिखाएं ताकि जितने लोग हैं देख सकें, सेब के नजदीक अगर ले जाके दिखा सकते हैं तो दिखाएं। जी, श्योर श्योर श्योर। जी, ये सेब का बगीचा है। पल्लवी अगर आप कमेंट्री करती रहें तो और अच्छा रहेगा, धीरे धीरे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये सेब लगे हैं। मैं आपको जैसा बता रही थी कि इस बार क्रॉप बहुत ज्यादा लगी है, हम्म, और वर्कर्स वैसे भी है नहीं है हमारे पास। हम्म, तो ये हमारा बगीचा है, हम्म, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। जी जी। इस बार मैं आपको कुछ मार्क दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ मार्क है, हम्म, लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं, जो ये मार्क दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ये जो है ओले का मार्क है। ये हमारी साइड क्या है, ओला आया है इस बार। ओके। तो इससे इससे जो है हमारा सेब बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। हम्म, इस बार क्या है, इस बार सेब क्या है, अच्छी फसल लगी थी, हम्म, पर मोस्ट ऑफ द लोगों के ओले आने से फसल खराब हो गई है। प्रशांत। तो लोगों को ये भी बहुत प्रशांत पूछ रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। प्रशांत ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में कोटखाई जगह है, वहां का है। और पल्लवी वहां से बात करी, हमें सेबों से लदे हुए पेड़ दिखा रही है। अनुज जुड़ गए, अनुज से मैंने कल के, और अनुज ने भी बहुत कुछ बताया वहां के बारे में। तो क्या कह रही थी आप पल्लवी, बताइए। जी हाँ, मैं यही कह रही थी कि लाइक अगर हमें वो सेब का दाम ए ग्रेड में मिलना था, हम्म, तो वो ओले की वजह से जो वो मार्क बन चुका है उसमें, हम्म, उस वजह से हमें वो क्या है, बी ग्रेड में मिलेगा। मतलब उसका दाम जहां हमें 2000 मिलना था, वहां हमें वो 1500 में मिलेगा। ओके। तो ये भी इस बार बहुत ज्यादा हार्मफुल हुआ है, सेबों पे बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा है ओले का। पल्लवी, पवार साहब पूछ रहे हैं कि जो वहाँ के पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, क्या वो लोग शिकार करते हैं आज भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब भी ये सर्दी का मौसम आता है, अभी मैं आप बता रहे थे बर्फ वाला, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, शिकार करने जाते हैं। हम्म, तो मोस्ट ऑफ द लोग शिकार करने जाते हैं, लेकिन शिकार वो नॉर्मली करते हैं, शेर का नहीं करते हैं। शेर यहाँ पे कम ही है, उतना ज्यादा शेर नहीं है। किन किन का? थोड़ा मुर्गा हो गए या फिर कुछ और जंगली पशु। हम्म। अच्छा पल्लवी, एक बात और, मेरा एक सवाल है। जैसे मैंने सुना भी है कहीं से कि जो ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, वहां जी पे क्या होता है, घरों में जैसे बकरे को टांग दिया जाता है, उसके नीचे आग जला दी जाती है, और फिर वो एक हफ्ते तक उसको खाए जाते हैं लोग। कैसा भी है क्या वहाँ? हाँ, ऐसा है, बट थोड़ा आपने कुछ अलग ही कह दिया मुझे। बकरा वैसे नहीं। काटा जाता है जब सर्दी होती है। हम्म, तो सर्दी के टाइम क्या करते हैं, हम्म, बकरा काट के उसे एक खाली रूम में लटका दिया जाता है। हाँ। तो पूरी सर्दी उसका, उस मांस को खाया जाता है। ओके ओके। हाँ, पूरी सर्दी फिर उसको खाया जाता है। जो कुछ मेहमानी भी करवाई जाती है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं उन्हें भी खिलाया जाता है। आप अपना चेहरा दिखाएं एक बार पल्लवी। ये जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जा ही रही हूँ। नहीं, वो काफी अच्छा बाग है आपका। कितने कितने पेड़ होंगे? जी, ये अप्रोक्स
आपका जो है 1000 होंगे, पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अभी छोटे हैं। मेन उन पे जो बात है, अभी कुछ पेड़ छोटे हैं जो कि अभी 2-3 साल के होंगे। ओके ओके, फल लगने शुरू नहीं हुए। जी। तो इन पे रंग कैसे चढ़ता है पल्लवी? जैसे अभी ग्रीन दिख रहे हैं, तो कितने अ, में से इन पर रंग चढ़ जाता रंग इसमें ऑटोमेटिकली ही आ जाता है रंग। है जैसे? अभी तो वैसे मैंने कहा आपको कि अक्टूबर सीजन आएगा, तो अक्टूबर तक इसमें ऑटोमेटिकली रंग आ जाता है और इसका साइज भी बन जाता है। ओके, अभी छोटे जी। से जब बड़ा हो जाएगा। अच्छा पल्लवी, एक बात, आप देख क्या पल्लवी, जैसे अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो आपके खेत से जब सेब पेटी में पैक होता है तो वो कितने रुपए किलो आपका बिकता होगा? और यहाँ तक आते आते वो सेब कितना महंगा हो जाता है? क्या सफर है उसका? अ, इसका पहले तो हम सेब किलो किलो के हिसाब से नहीं बेचते हैं। नहीं, वैसे हम हम हिसाब लगाते हैं। हाँ, मोटा हिसाब तो वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट किस हिसाब से है चली है। हम्म, वो तो मार्केट का ही पे ही डिपेंड है। तो हमारा जब अगर यहाँ से जाते हैं, हमारे बॉक्सेस ही जाते हैं, अच्छा। लेयर्स बनी होती है, लेयर्स के अकॉर्डिंग 5 to 6 लेयर्स, 8 लेयर्स जो भी होती है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमारा बॉक्स बनता है। फिर बॉक्स मार्केट में उतरेगा। मार्केट में डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह की चली है। मार्केट हाई है तो वो अच्छे रेट में जाएगा, मार्केट लो है तो वो लो में जाएगा। और एक और चीज मेन होती है कि सेब की जो क्वालिटी है, हम्म सेब की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली सेब अच्छे दाम पे जाएगा। हम्म। जी। तो यहाँ पे हिमाचल में लोगों की हेल्थ किस तरह की रहती है नॉर्मली, अगर हम? हेल्थ ऑलमोस्ट अच्छे हैं लोग। मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ के लोग एक तो चुस्त फुस्त रहते हैं, मतलब अपना वर्कआउट अच्छे से हो जाता है, काम अच्छे से कर लेते हैं, तो मतलब यहाँ के लोगों में बीमारी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। हम्म क्योंकि लोगों का वेट भी ठीक रहता है, ज्यादा ना गेन करने की उन्हें जरूरत होती है, बिकॉज वो पहले से ही ठीक होते हैं, तो मतलब उनको जिम की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट सब सही रहता है। तो वो शादियों का एक सवाल बीच में रह गया, जैसे हम लोगों ने शादी का बात की, उसमें जो खाना आप लोग बनाते हैं, जी। कोई हिमाचल की स्पेशल डिश है जो हर एक शादी में बनती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे फेमस हमारी यहाँ पे डिश है वो हमारा मीट होती है। गुड। तो मीट हर शादी में बनाया जाता है वो हमारी साइड। हम्म हम्म। बाकी ऑल दो बाकी डिशेस भी रहती है, जो आपका रहता है पनीर एंड ऑल, एनीथिंग होता है। जो फेमस मैं बता रही हूँ वो आपका मीट रहता है। मीट हमारी साइड बहुत फेमस है। ठीक ठीक। दिनेश पूछ रहे हैं, आपके सेब का जो बॉक्स होता है वो कितने किलो का होता है? सेब का बॉक्स वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है सेब का बॉक्स कितने किलो का होता है। हम्म। क्योंकि किलो हमने कभी वजन तो किया नहीं है, क्योंकि हमें वजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। आपका लेयर? क्योंकि वजन के हिसाब से हमारा हाँ, वजन के हिसाब से हमारा सेब नहीं बिकता है। आपका किलो है तो जैसे होता है प्याज आपका 20 kg है तो उसे पहले तोला जाता है। हम्म। तो उस तरह का हमारा नहीं रहता है कि सेब को भी पहले तोला जाए। ओके। अच्छा, एक जी। बात और जो काफी बताया जाता है कि हिमाचली जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, उनमें पर भी थोड़ा सा सवाल मुश्किल है कि उनमें नशे की आदत बहुत ज्यादा है। अभी लिखा प्रशांत ने, क्योंकि ये भी कई दिन वहां रह के, क्या लगता है आपको? हाँ, ये बात उन्होंने सही कही है। पहले हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है। हिमाचल में नशा कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है। लाइक आपको आप देख सकते हो चिट्टा। हम्म मोस्ट ऑफ द जो चिट्टा आपका ज्यादातर लिया जा रहा है वो हिमाचल के एरिया में ही है, जो आजकल यंग यूथ ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है वैसे, होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों को फैसिलिटी पूरी मिल रही है। अ, उन्हें पता है कि उनके पास सेफ सोर्स है। वो आराम से सेब पे डिपेंड है, उनके पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके लिए बैंक बैलेंस
तो ओके ये ओके, बहुत गलत धारणा है। हम इसे ठीक है। चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक को चेंज करेंगे दूसरा वैसे चेंज नहीं होगा। ये डिपेंड कर उन पे करता है कि वो अपनी मेंटेलिटी चेंज करे, ये चीजें अवॉइड करे। अच्छा तो पल्लवी, बारिशें कितनी होती है यहाँ? बारिश कितनी कितने बहुत ज्यादा हो जाती है?